नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक कैट। दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 75 सब्सक्राइबर ही बाकी रह गए हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वैसे भी वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे, लेकिन उसमें 4 से 5 दिन या 10 दिन का भी समय लग सकता है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो एक दिन में भी कंप्लीट करवा सकते हैं। दुख इस बात का होगा कि आपसे मैंने कितनी बार सपोर्ट मांगी, लेकिन आप लोग मुझे मदद नहीं किए, मेरा सपोर्ट नहीं किए। बस इसी बात का दुख रहेगा। वैसे भी वहाँ पर हो ही जाएगा 1000 सब्सक्राइबर 10 दिनों के अंदर में, लेकिन आप लोग समय पर सपोर्ट नहीं किए, इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, मैंने तुमको कितनी बार समझाया ध्रुव कि ब्लैक कैट को अपना रास्ता मत काटने दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज मुझे मजबूर होकर तुमको इस हालत में पहुंचाना पड़ा। सुबह राजनगर में वैसे तो रात 10 बजे के बाद जवान होनी शुरू होती है, पर शरीफ लोगों के इलाके में सड़कें जल्दी वीरान हो जाती है। इसलिए इस इलाके की इमारतों के चौकीदार भी ज़्यादा सतर्क नहीं रहते हैं। अक नतीजा खतरनाक होता है। यही वाला फ्लैट है। इसको खोलने के लिए मास्टर चाबी तो मेरे पास है, पर पहले नींद की गैस का कैप्सूल अंदर फेंक दूं। और जब वो शख्स दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा तो चारों तरफ सन्नाटा था। रहस्यमय आकृति सिर्फ 2 मिनट के लिए अंदर रुकी और फिर वो जिस खामोशी से अंदर घुसा था उसी खामोशी के साथ अंधेरे में भी गायब हो गया। हर महानगर की तरह राजनगर में भी सुबह भीड़ भाड़ के साथ शुरू होती है। हर आदमी को काम पर पहुंचने की जल्दी रहती है, पर किसी दिन क्लिक, कुछ लोग काम पर नहीं पहुंच पाते। ऑफिस के बजाय वे पहुंच जाते हैं तड़ 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 शमशान या कब्रिस्तान। और किसी को ये पता ही नहीं रहता कि आखिर मरने वाले का दोस्त क्या था। पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। अब इस शहर में अपराधी AK-56 राइफल लेकर घूमते हैं। आखिर ये राइफलें उनके पास आती कहाँ से हैं? अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है सर। 5 आदमी मारे गए हैं और हमको कातिल के मकसद तक का पता नहीं है। तभी ट्रेन ट्रेन, हेलो, IG राजन हियर। राजन साहब, मुझे तुमको मांडा बस स्टैंड पर हुए हत्याकांड के बारे में जानकारी देनी है। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? सवाल छोड़ो, जवाब सुनो। मुझे हत्यारे के बारे में नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वो AK-56 राइफल कहाँ से आई और उसे कौन लाया है। कौन लाया है? नाम सुनकर IG साहब की आंखें फट पड़ी। क्या? क्या तुम सच? अरे, फोन कट गया। यकीन नहीं हो रहा है, पर छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। नताशा आज दरवाजे की घंटे सुनकर उठी थी। टर्र। ओह, 8:30 बज गए हैं, पर मेरी नींद तो अपने आप 6 बजे खुल जाती है। लेकिन ये सुबह सुबह कौन आ धमका? अरे अंकल, आप, कोई खास बात है क्या? हमारे पास तुम्हारे फ्लैट की तलाशी का वारंट है नताशा। तलाशी? शौक से लीजिए, पर क्यों? पर नताशा को कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आंखों के सामने स्पेशल पुलिस दस्ता उसके फ्लैट को तहस नहस करने लगा। और सिर्फ 5 मिनट बाद, खबर सही थी सर, ये AK-56 राइफल अलमारी के पीछे पड़ी थी। AK-56 राइफल? ये ये यहाँ पर कैसे आई? ये मेरी नहीं है अंकल, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।
तब तो तुमको ये भी पता नहीं होगा मिस नताशा कि तुम दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी हो और काफ़ी समय तक तुम उसकी खूंखार टेररिस्ट फोर्स की कमांडर थी। ये बात इनको कैसे पता चली? ये रहस्य तो सिर्फ ध्रुव और श्वेता को मालूम है। क्या ध्रुव ने ये बात अपने डैडी को बता दी है? श्वेता तो मेरा रहस्य किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि मैं भी उसका ये रहस्य जानती हूँ कि श्वेता ही चंडिका है। हम तुमको आतंकवादी निरोधक कानून टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार करते हैं मिस नताशा। इस षड्यंत्र के पीछे किसी का हाथ है, और जब तक मैं उसका पता नहीं लगा लेती तब तक मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। हमको बल प्रयोग करने पर मजबूर मत करो नताशा। हम नहीं चाहते कि तुमको कोई चोट पहुंचे। मैं अपनी बीती जिंदगी भूल चुकी थी, पर तुम लोगों ने मुझे उसकी याद दिला दी है। कमांडर नताशा को तुम्हारी टटपुंजिया पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकती। आईजी, अरेस्ट हर। और कमरे में तूफान फट पड़ा। तड़ाक, धाड़। नताशा को कमांडर बनने के लिए ग्रैंड मास्टर रोबो ने न जाने कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजारा था। खड़ाक। और आज वो सारी ट्रेनिंग नताशा के दिमाग में ताजा हो रही थी। नताशा का रौद्र रूप देखकर आईजी राजन हैरान थे। खटाक, अक। उसकी स्पेशल फोर्स नताशा के सामने असहाय सिद्ध हो रही थी। अब नताशा को घायल करके बंदी बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर रिवॉल्वर की लिबलिबी दब पाने से पहले ही नताशा बिजली की तरह लपकी। छनाक। और आईजी राजन के रिवॉल्वर को लेकर नताशा का शरीर खिड़की के पार हो गया। पुलिस फोर्स के संभल पाने से पहले नताशा गायब हो चुकी थी, पर यह सारा दृश्य बड़े ध्यान से देखा जा रहा था। वेरी गुड। प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। पुलिस को नताशा के अपराधी होने का यकीन हो गया है। अब मेरा पहला काम है नताशा को पकड़वाने में पुलिस की मदद करना है, और फिर नताशा को पुलिस की कैद से छुड़वाना। आखिर कौन है ये शख्स, और इस अजीबोगरीब स्कीम से ये क्या हासिल करना चाहता है? राजनगर में हर 2 मिनट पर एक अपराध होता है, पर यहाँ की पुलिस भी उतनी ही चौकन्नी है। मुन्नी, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। आत्मसमर्पण कर दो और चुपचाप हमारे साथ चलो। मैंने यहाँ डकैती आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं डाली है। यहाँ से तो मैं जाऊँगा ही, और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इसका भेजा सड़क पर बिखेर दूंगा। ये नाटक ना जाने कब तक चलता, पर भगवान की इस दुनिया में शैतानों के साथ साथ फरिश्ते भी बसते हैं। धड़ाक। सुपर कमांडो ध्रुव। नाटक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। भाड़। पर तभी अब एक आवश्यक सूचना सुने। एक खतरनाक महिला आतंकवादी नताशा, जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ग्रैंड मास्टर रोबो से है, पुलिस हिरासत से भाग निकली है। जनता से अनुरोध है कि इसको देखते ही। नताशा आतंकवादी? ये कभी नहीं हो सकता। ये असंभव है। श्वेता भी समाचार सुनकर उछल पड़ी। मेरी बेस्ट फ्रेंड नताशा और आतंकवादी? ये नहीं हो सकता। वो मुसीबत में लगती है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। इस खबर का किसी और को बरसों से इंतजार था। ग्रैंड मास्टर रोबो? आखिरकार मुझे वो सूत्र मिल ही गया जो मुझे उस महान आतंकवादी तक पहुंचाएगा। मुझे इस लड़की को पुलिस की कैद से छुड़वाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, और जो कोई ब्लैक कट का रास्ता काटेगा उसे मिलेगी एक भयानक मौत। और वहाँ से थोड़ी दूर पर, मैं मानता हूँ पापा कि मैंने नताशा का ये रहस्य आपसे छिपाया, पर नताशा ने खुद ही रोबो की फौज को खत्म करने में मेरी मदद की थी। वो अपराधी नहीं हो सकती। हर अपराधी देर सवेर अपराध की दुनिया में वापस जरूर जाता है। अब नताशा ही सिर्फ उस हत्यारे का पता बता सकती है जिसने मांडा बस स्टॉप पर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर इसमें नताशा का क्या फायदा है?
नताशा इस देश में रोबो की एजेंट है ध्रुव, और हमारे दुश्मन देश रोबो को हिंदुस्तान में आतंक फैलाने की अच्छी कीमत दे रहे होंगे। आईजी राजन की बातों ने ध्रुव के दिमाग में खलबली मचा दी। वो एक पार्क में जा पहुंचा। मुझे पापा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, पर सच सिर्फ नताशा ही बता सकती है, और नताशा को ढूंढेगी मेरी जासूसों की टोली। ध्रुव के मुंह से सीटी निकलते ही चारों तरफ से कुत्ते भागते हुए उसकी तरफ आने लगे और आकाश से सैकड़ों चिड़ियों के झुंड उतरने लगे। कुछ ही मिनटों बाद ध्रुव के स्पेशल जासूसों की टुकड़ियां अपने काम पर निकल पड़ी थी। मैंने इनको नताशा और उस हत्यारे का हुलिया समझा दिया है, और इनकी नज़रों में से कोई नहीं बच सकता है। नताशा के दिमाग में भी कई सवाल घूम रहे थे। मुझे दो सवालों के जवाब ढूंढने हैं। पहला ये कि मेरे घर में राइफल कैसे पहुंची, और दूसरा ये कि आईजी राजन को मेरे भूतकाल के बारे में कैसे पता चला। ब्लैक कैट भी व्यस्त थी। इस जगह पर मैं बहुत दिनों से नज़र रखे हुए थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आतंकवादियों का एक गुप्त अड्डा है। अब यहीं से मुझे अपने काम को पूरा करने के लिए बंदूकें और गोले बारूद मिलेंगे। आतंकवादी खुद चक्कर में थे। मांडा बस स्टॉप पर आखिर गोलियां चलाई किसने? हमने तो नहीं चलाई। अब तुम लोग गोलियां कभी चला भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बंदूकें मैं ले जा रही हूँ। ध्रुव तक नताशा की खबर पहुंचने से पहले एक दूसरी खबर पहुंच गई थी। क्या? कुछ कुछ बंदूकधारी कोचपाड़ा में एक साथ बैठे हुए हैं। भौ भौ भौ। ये आतंकवादियों के अलावा और कोई नहीं हो सकते। मांडा बस स्टॉप की हरकत इन्हीं की कारस्तानी होगी। मुझे रास्ता दिखाओ दोस्त। आतंकवादी हैरान थे। तो कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँच गई? ब्लैक कैट को तुम लोगों के बारे में कई दिनों से पता था, पर अभी तक मुझे बंदूकों की जरूरत नहीं पड़ी थी। आतंकवादियों ने सोचने में एक पल का समय भी नहीं लिया। भून दो इसको। परंतु ब्लैक कैट इस दिन के लिए सालों से तैयारी कर रही थी। तड़ 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 तड़ाक। आज उसके इम्तहान का दिन था। आतंकवादियों की बंदूकें ब्लैक कैट की फुर्ती के आगे बेकार थी। सिर्फ ब्लैक कैट के स्टील के पैने पंजे हवा में चमक रहे थे। खसाक। थोड़ी ही देर में कमरे का टूटा फूटा फर्श आतंकवादियों के खून से तर हो गया। ब्लैक कैट अपने पहले ही इम्तहान में पूरे नंबरों से पास हुई थी। ज़रूरत लायक बंदूकें और गोला बारूद तो मैंने ले लिया है। अब यहाँ से। अरे, बाहर तो कोई मोटरसाइकिल आकर रुकी है। ये ध्रुव की मोटरसाइकिल थी। अरे, दरवाजे से खून बहकर बाहर आ रहा है, यानी अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। अब प्लान बनाने का वक्त नहीं है। भड़ाक। ध्रुव ने तेजी से दरवाज़ा खोला, और गोलियों की बौछार से बचने के लिए उसका शरीर जमीन पर आ गिरा, पर सावधानी व्यर्थ थी, क्योंकि सारे आतंकवादी फर्श पर पड़े कर्रा रहे थे। आह! इनकी ये हालत किसने? अरे, खिड़की से कोई बाहर भाग रहा है। ध्रुव तेजी से बाहर लपका। ये तो एक लड़की है, और ये आतंकवादियों की बंदूकें लेकर भाग रही है। पर यह तो आश्चर्यजनक गति से भाग रही है। इसकी कलाबाजियां बता रही है कि ये जिम्नास्टिक की उस्ताद है, पर मैं इसको भागने नहीं दूंगा। कुछ ही पलों बाद ब्लैक कैट के सामने था ध्रुव। तो तुम मुझको जानती हो? ठक। तुमको कौन नहीं जानता ध्रुव, मैं तो तुम्हारी जबरदस्त फैन हूँ, प्रशंसक। तो फिर मुझको जल्दी से ये बता दो कि तुमने ये बंदूकें किस मकसद से आतंकवादियों से छीनी है। मेरा मकसद तुम समझ नहीं पाओगे ध्रुव। ये नहीं हो सकता ब्लैक कैट। मैं तुमको ये अवैध हथियार लेकर नहीं जाने दे सकता। मैं तुमको चेतावनी दे चुकी हूँ ध्रुव। इसलिए बेहतर है कि ना तो ब्लैक कैट का रास्ता काटो, और ना ही ब्लैक कैट को अपना रास्ता काटने दो। अब नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार हो। यह सिर्फ ध्रुव की ही फुर्ती थी कि वो अपनी आंखों को पैने पंजों की धार से बचा पाया, पर बचने के चक्कर में वो अपना संतुलन खो बैठा। धड़ाक। और अगला बार वो नहीं बचा पाया। गिरते गिरते भी ध्रुव ने भागती हुई ब्लैक कैट की टांग पकड़ ली। मान जाओ ध्रुव,
मैं नहीं चाहती कि मेरे हीरो मेरे ही हाथों से मारा जाए। धाड़। उफ। एक तो ये लड़की वैसे ही बहुत फुर्तीली है, और दूसरी, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहता। इस पर नॉर्व गैस का कैप्सूल आजमाना होगा। इस पर नॉर्व गैस का कैप्सूल आजमाना होगा। फट। कैप्सूल फटते ही ब्लैक कैट का चेहरा जहरीली गैस में गिर गया। पर यह गैस मुझ पर बेअसर है ध्रुव, क्योंकि मेरी नाक में गैस फिल्टर फिट है। बाय बाय ध्रुव, अभी मैं जरा व्यस्त हूँ। तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने फिर कभी आऊँगी। ब्लैक कैट एक गलती कर गई थी। वो एक ऐसे रास्ते से भागने की कोशिश कर रही थी जिस पर चलने में ध्रुव को महारत हासिल थी। अब मैं इसको बगैर हाथ लगाए काबू में कर सकता हूँ। ध्रुव रस्सी पर कूदा और ब्लैक कैट असंतुलित होकर नीचे गिरने लगी। उसका शरीर कपड़े के दो बैनरों के बीच में आ फंसा, और उसी वक्त ध्रुव ने बैनरों को घुमा दिया। ब्लैक कैट का पूरा शरीर कपड़े में कैद हो गया। पर इसी वक्त ची ची ची। ओह, तो तुमने नताशा के हुलिये वाली लड़की को देखा है, पर ब्लैक कैट को छोड़कर मैं कैसे आ जाऊंगा? इससे मैं निपट लूंगी ध्रुव। चंडिका, तुम बड़े सही वक्त पर आ गई हो। ब्लैक कैट को चंडिका के हवाले करके ध्रुव तेजी से चिड़िया के साथ साथ नताशा की तरफ बढ़ चला। ब्लैक कैट को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसका शरीर गोल गोल घूमकर कैद से आज़ाद हो गया। हेलो मिस चंडिका। आज तो बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो रही है। मैं ध्रुव के पीछे किसी और मकसद से लगी थी ब्लैक कैट, पर तुम्हारी हरकतें देखकर यहीं रुक जाना पड़ा। तो फिर तुमने ये भी देख लिया होगा कि ध्रुव का मैंने क्या हाल किया था। ध्रुव लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, और तुमने उसका फायदा उठाया। पर मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं हाथ के साथ साथ पैर भी उठा सकती हूँ। धड़ाक। ध्रुव पक्षी के पीछे पीछे नताशा की तरफ बढ़ रहा था, और कोई ध्रुव के पीछे पीछे नताशा की तरफ। अरे, ये चिड़िया तो मुझको पुराने शहर में ले आई है, जहाँ चैंपियन किलर नताशा को बंदी बनाकर लाया था। छिपने के लिए नताशा ने परफेक्ट जगह ढूंढी है। नताशा एक निर्णय पर पहुंच चुकी थी। यहाँ बैठे बैठे मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने दुश्मन का पता लगाने के लिए मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा, और उसके लिए अपना भेष बदलना। नताशा, ये तो ध्रुव की आवाज़ है। आहा, तो सुपर कमांडो ध्रुव ने मुझे ढूंढ ही निकाला। पुलिस लेकर आए होगे। मैं अकेला ही आया हूँ नताशा, तुमसे सच जानने के लिए। सच तो तुम मुझे बताओगे, क्योंकि अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि तुमने ही मेरा ये रहस्य खोला है कि ग्रैंड मास्टर रोबो की मैं बेटी हूँ। मुझे ध्रुव पर पूरा भरोसा था कि वो नताशा को ढूंढ निकालेगा, इसलिए मैं उसके पीछे लगा था। अब पुलिस को संदेश भेजने का समय आ गया है। नताशा सभी को अपना दुश्मन समझ बैठी है। मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो नताशा, पर भागने से पुलिस को तुम्हारे अपराधी होने का यकीन हो गया है। तुम फिलहाल अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अब मैं इन लच्छेदार बातों में नहीं आऊँगी। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा मकसद मुझे पुलिस के हवाले करना है। अब मैं तुमको यहाँ से जाकर पुलिस को अपने बारे में बताने की इजाज़त नहीं दे सकती। नताशा सभी को अपना दुश्मन समझ बैठी है। इससे पहले कि ये सचमुच अपराधियों जैसी हरकत कर बैठे, मुझे इसे रोकना होगा। सीटी बजते ही स्वेक, नताशा के हाथ से रिवॉल्वर अलग हो गई, पर साथ ही साथ ध्रुव को भी छत सूंघनी पड़ गई। तड़। एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने दिनों में भी नताशा अपनी ट्रेनिंग नहीं भूली है। साएं, लेकिन शायद अब मुझे लड़कियों पर हाथ ना उठाने वाली कसम को भूलना पड़ेगा। राजनगर में एक और लड़ाई जोर पकड़ रही थी। ये चंडिका तो वाकई चंडिका है, मुझे संभलने का मौका ही नहीं दे रही है। भड़ाक। मुझे ठीक से लड़ने के लिए जगह बनानी पड़ेगी।
ब्लैक कैट का बदन उछलकर दीवार से जा चिपका। स्टील के पंजे दीवार में कील की तरह गड़ गए और चंडिका के शरीर से एक भीषण वार आ टकराया। ताड़! चंडिका और ब्लैक कैट दोनों ही बढ़िया फाइटर थी। फर्क सिर्फ इतना था, ठक, कि चंडिका का मकसद अपने दुश्मन को चोट पहुंचाना नहीं होता था, जबकि ब्लैक कैट का एक ही मकसद था, दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देना। तड़ाक! चंडिका लड़खड़ा गई और उसके संभलने से पहले ही ब्लैक कैट अपने शरीर को बिल्ली की तरह सिकोड़कर पार्क की ऊंची रेलिंग के बीच से निकल चुकी थी। ओह, मैं तो ध्रुव के पीछे नताशा को ढूंढने के कारण लगी थी। इस कैट के चक्कर में नताशा तो हाथ से गई ही गई। ये मुई काली बिल्ली भी मुझे पीट कर भाग निकली। ध्रुव नताशा को ढूंढकर पछता रहा था। मेरे पास नर्व गैस का एक ही कैप्सूल था और उसे मैंने ब्लैक कैट पर बेकार कर दिया। धाड़! मैं नताशा पर सीधा वार तो नहीं कर सकता, पर इसको मजबूर तो कर ही सकता हूँ कि ये अपने ही वारों से चोट खा जाए। ठड़ाक! आगे पता नहीं क्या होता, पर सायरनों की आवाज़ ने इस लड़ाई को यहीं रोक दिया था। वूं वूं वूं। पुलिस? तुम पुलिस को साथ लेकर आए थे? तुमने मुझसे झूठ बोला ध्रुव। नहीं नताशा, ये किसी और की। अरे, वो ओवरकोट वाला आदमी, इसका होलिया तो उस हत्यारे से मिलता जुलता है। नताशा को संभल पाने का वक्त नहीं था। ध्रुव तेजी से उस रहस्यमय आदमी की तरफ लपका, लेकिन तब तक वो आदमी कार में बैठ चुका था। घर्र! पर कार के आगे बढ़ पाने से पहले ही ध्रुव कार की छत पर था और उसका शक्तिशाली पंजा उस आदमी के ओवरकोट पर कस चुका था। पर तभी कार तेजी से एक तरफ लहराई। धड़ाम! और ध्रुव के हाथ में ओवरकोट का फटा टुकड़ा लेकर सड़क पर आ गिरा। देखते ही देखते कार नजरों से ओझल हो गई। कार पर कोई नंबर नहीं था। इसी दौरान नताशा पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी थी और अब तक उसको पूरा यकीन हो चुका था कि अब कोई भी उसके साथ नहीं है, ध्रुव भी नहीं। लेकिन ध्रुव को नताशा के निर्दोष होने का पूरा भरोसा था। वो रहस्यमय आदमी वही इस सारे षड्यंत्र की कुंजी है। मुझे छानबीन वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहाँ से ये केस शुरू हुआ है, यानी नताशा का फ्लैट। मैंने अब तक नौकरी जाने के डर से किसी को नहीं बताया साहब, पर आप पर मुझे पूरा भरोसा है। राइफल मिलने की एक रात पहले एक लंबा सा आदमी ओवरकोट पहने आया था। उसने मुझे बेहोश कर दिया, पर बेहोश होने से पहले मैंने उसको नताशा मेम साहब के फ्लैट की तरफ जाते देखा था। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा एक डंडा भी था। वो ज़रूर राइफल होगी, यानी उसी आदमी ने राइफल यहाँ पर रखी थी। पर क्यों? अब रात हो रही है। कल सुबह मैं अपने जासूसों की टोली को फिर से उस आदमी की खोज पर लगा दूंगा। पर पहले मुझे नताशा से पूछना होगा कि क्या वो किसी ऐसे लंबे आदमी को जानती है जो उसका दुश्मन हो। पर वो लंबा आदमी सुबह तक रुकने वाला नहीं था। रोबो बॉस, चिड़िया पिंजरे में आ चुकी है। बताइए अब क्या करना है। मेरा नाम मत ले मूर्ख, उसको तुरंत वहां से निकाल ले। जो आज्ञा सर। कपड़े उतरे और एक खतरनाक आकृति रोशनी से नहा गई, जिसकी पारदर्शक खाल से अंदर का हर अंग साफ साफ नजर आ रहा था। पर वो आगे नहीं बढ़ पाया। एक काली आकृति उसके सामने खड़ी थी। अरे, तू मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रही है? रास्ता छोड़, रास्ता छोड़कर हट जा लड़की, वरना आज रात प्लास्टो का पहला शिकार तू ही बनेगी। मैं जानती हूँ कि तुम रोबो के आदमी हो प्लास्टो, और नताशा को पुलिस की कैद से आज़ाद कराना चाहते हो। पर इस काम को करने के लिए तुमको ब्लैक कैट की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे शरीर की सारी खाल एक दुर्घटना में जल जाने के बाद रोबो सर के वैज्ञानिकों ने जली खाल हटाकर मेरे शरीर को बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से ढक दिया है। पुलिस को ये भुनगे मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। पर पुलिस संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, वे तुम पर हावी हो जाएंगे। मेरी बात मान जाओ। लेकिन इससे तेरा क्या फ़ायदा है? बदले में तू क्या चाहती है? ग्रैंड मास्टर रोबो की गुलामी।
मैं उस महान आतंकवादी के पैर धो धो कर पीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी उन जैसा ही बड़ा आतंकवादी बनना है। ठीक है, अपना प्लान बता। और कुछ ही मिनटों बाद एक बिल्ली भारी सुरक्षा वाले पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में कूदी। कंपाउंड के दूसरे कोने में एक भयानक आकृति दूसरी तरफ से अंदर प्रवेश हुई। कड़म! लेकिन सारी गोलियां बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से टकराकर बेकार हो गई। धाएं धाएं धाएं। हे भगवान, ये क्या चीज है? पता नहीं, लेकिन इसके इरादे खतरनाक लगते हैं। शूट हिम! लेकिन सारी गोलियां बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से टकराकर बेकार हो गई। धाएं धाएं। और दोनों पुलिस वाले की गर्दन टूटने की आवाज हवा में गूंज उठी। कर चटाक! वेरी गुड। प्लास्टो ने सब पुलिस वालों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब यहाँ की बिजली उड़ानी है। अंधेरे में पुलिस वाले कुछ नहीं देख पाएंगे, पर ब्लैक कैट को अंधेरे में ज़्यादा साफ दिखाई पड़ता है। ब्लैक कैट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के ऊपर बैठे बिल्ली पर निशाना साधा, और बिल्ली के पेट में बंधे बम के साथ साथ तारों के भी चिथड़े उड़ गए। बड़ाम! पूरा पुलिस स्टेशन अंधेरे में डूब गया। अब प्लास्टो का कहर अंधेरे में ही पुलिस वालों पर ही बरस रहा था, और अंदर ब्लैक कैट नताशा के लॉकअप की तरफ बढ़ रही थी। ध्रुव भी अपनी मोटरसाइकिल पर धूल उड़ाता हुआ थाने की तरफ बढ़ रहा था। उसको नताशा से कुछ जरूरी सवाल पूछने थे, पर नताशा तो उड़न छू होने वाली थी। लॉकअप के तालों में स्टील का एक नुकीला पंजा घुसा। क्लिक! और दरवाज़ा खुल गया। कौन हो तुम? ब्लैक कैट, मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालने आई हूँ। प्लास्टो भी मेरे साथ है। प्लास्टो? यानी तुमको रोबो ने भेजा है? यही समझ लो। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊँगी। अभी मुझे उन सब से बदला लेना है जिन पर मैंने भरोसा किया, पर उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। इसको समझाने का वक्त नहीं है। ब्लैक कैट का शरीर नताशा की तरफ उछला, पर नताशा कम फुर्तीली नहीं थी। धड़ाक! पर ब्लैक कैट का निश्चय अडिग था, और उसको अंधेरे में ज़्यादा साफ दिखता था। धड़ाक! नताशा पर काबू पाने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। कड़ाक! और कुछ ही पलों बाद ब्लैक कैट नताशा को लेकर उसी रास्ते से बाहर जा रही थी जिससे वो अंदर आई थी। पर तभी दोनों का बदन एक हेडलाइट की रोशनी में नहा गया। ध्रुव पुलिस स्टेशन तक आ पहुंचा था। अरे, ये तो ब्लैक कैट है, और ये नताशा को लेकर भाग रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। पर ध्रुव को कुछ कर पाने से पहले ही एक भयानक वार ने उसको दर्द से दोहरा दिया। प्लास्टो के रहते कमांडर नताशा को रोबो सर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। धाड़! या! और तुमको यमराज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। रोबो, यानी ये सारा षड्यंत्र रोबो का रचा हुआ है, और ये नमूना भी रोबो का ही जमूरा है। पर इसका सामना आज ध्रुव से है। ठक! इसका बदन बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से ढका लग रहा है। इसकी ताकत भी अमानवीय। एक किक से ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के तारों से आ टकराया। ध्रुव को एक जोरदार झटका लगा। तारों में अभी भी करंट आ रहा था। झटका लगते समय ध्रुव का पूरा बदन हवा में था, इसलिए यह झटका घातक तो सिद्ध नहीं हुआ, पर उसने ध्रुव की सारी ताकत चूस ली थी। अब मैं तेरा काम तमाम करके ही जाऊंगा मच्छर। तूने रोबो सर का रास्ता कई बार काटा है। अब तू मरने का सामान बांध ले। ध्रुव ने अपने अधमरे जिस्म की सारी इच्छा शक्ति बिटोरी, और जिंदा बिजली के तार प्लास्टो के खुले मुंह में जा घुसे। ओह, ध्रुव प्लास्टो पर हावी हो रहा है। मुझे प्लास्टो को बचाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही रोबो का पता जानता है। एक और बिल्ली नीचे कूदकर ध्रुव और प्लास्टो की तरफ लपकी। धाएं! और एक गोली बिल्ली की तरफ। एक धमाका हुआ, और जब धूल और धुएं के बादल छटे, बड़ाम, तो प्लास्टो लड़खड़ाता हुआ थाने से बाहर भाग रहा था, और जमीन पर निश्चल पड़ा था ध्रुव का शरीर।
फिर क्या हुआ? क्या प्लास्टो और ब्लैक कैट ध्रुव का अंत करने में सफल हो गए थे? क्या नताशा अपराध की दुनिया में वापस चली गई? ब्लैक कैट कौन है और उसका असली मकसद क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, इस सारे हादसे के दौरान चंडिका कहाँ थी? जानने के लिए पढ़ें रोबो का प्रतिशोध, जो कि हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। वो इसी टाइम इसी दिन आपको 1-2 घंटे के अंतराल में अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम हिंदी स्टोरी पिटारा है उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।